जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, कैंडिडेट के लिए जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनको मैं बता देता हूं कि लगभग जो है 6000 के जो है वैकेंसी जीडी का हो गया और अलग अलग ट्रेड का छत्तीसगढ़ के लिए कांस्टेबल का वैकेंसी आपका निकलने वाला है। लगभग 6000 का वैकेंसी आने वाला है। चुनाव के पहले ही आ सकता है। इसको लेकर के ये जो आप पीडीएफ अभी देख रहे हो, ये जो पीडीएफ है ये जो है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, चाहे वो टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर आपका व्हाट्सअप वगैरह हो गया। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा ये पीडीएफ जो है वायरल हो रहा है और इसमें ये बताया गया है कि ये देखो 20/10/2023 मतलब 20 अक्टूबर से ही इसका जो है फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जो है इस पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया गया है कि किस ज़िले में आपका जो है कितना कितना पोस्ट है, किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है, जीडी के लिए कितना पोस्ट है, या फिर अलग अलग ट्रेड जैसे ड्राइवर वगैरह के लिए हो गया, टेलर वगैरह के लिए किस कास्ट में कितना पोस्ट है, इसके बारे में इस पीडीएफ में दिया गया है। चूँकि जो है मैं अभी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस के साइट पे अभी चेक किया हूँ तो उसमें जो है ये पीडीएफ नहीं दिखा रहा है। मतलब इस पीडीएफ के बारे में उसमें कोई भी जिक्र नहीं है अभी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल पुलिस के जो है वेबसाइट है उसमें। और इस पीडीएफ के लास्ट में भी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो लास्ट में आप अगर ध्यान दिए होंगे आपको पीडीएफ मिला होगा, तो ये देख सकते हो आप जो लास्ट में अभी जो है छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक का भी ना तो इसमें सील लगा हुआ है ना ही अभी इसमें साइन है। शुरू तरफ अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी इस पीडीएफ में अभी तक के जो है सील साइन वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो हम इस पीडीएफ को जो है ऑफिशियल तो नहीं बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर बोला जा रहा है कि यही पीडीएफ है, यही वो पीडीएफ है, यही वो डाटा है जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 से 3 दिन के अंदर में आपको जो है देखने को मिल सकता है। तो ये पीडीएफ जो है ऑफिशियल हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चूंकि अभी ऑफिशियल नहीं है, चूंकि कहीं पर भी इसमें जो है सील साइन वगैरह नहीं लगा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन का, छत्तीसगढ़ पुलिस का। लेकिन जो है क्या क्या इसमें दिया गया है उसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल से बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट तो दिया गया है, छत्तीसगढ़ का ये ऑफिशियल वेबसाइट है करके, पर दिनांक 20/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कितने तारीख से बोला जा रहा है आपका 20 अक्टूबर 2023 से जो है आप जो है छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इस पीडीएफ में ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरने का यहाँ पे जो है नीचे में और डेट दे दिया गया है कि 20 अक्टूबर 2023 से जो है आप इसका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कितने तारीख तक के जो है 30/11/2023 तक के, मतलब जो है 30 नवंबर तक के आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लगातार जो है कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं, अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं, है ना, कब आएगा छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी, कब आएगा करके, है ना। लगभग जो है 5 साल हो गया है इसका वैकेंसी निकले सीएफ का, और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी 5 साल हो गया है वैकेंसी नहीं निकला था। और बोला जा रहा था कि चुनाव से पहले ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है करके। मैं भी बार बार आपको बोला हूँ वीडियो में कि हो सकता है चुनाव होने वाला है तो चुनाव में जो है कुछ भी हो सकता है करके, तो छत्तीसगढ़ पुलिस का भी वैकेंसी आ सकता है करके। कुछ दिन पहले ही मैं आपको जो है वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का वीडियो जो है आ सकता है करके, है ना। और ऐसे में ये जो पीडीएफ जो है बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है। आगे हम देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है दूसरे लाइन में कि चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय है। मतलब इसमें जो है परिवर्तन भी हो सकता है, रिक्त पदों की संख्या दिया गया है उसमें। अब जो है मेन चीज़ यहाँ पे आपको देख सकते हो कि किस जिले में कितना कितना वैकेंसी है उसके बारे में जो है यहाँ पे पूरा एक एक डिटेल दिया गया है। देखो इस पीडीएफ को जो है ऑफिशियल क्यों माना जा रहा है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर के कई जो है पीडीएफ ऐसे पीडीएफ जो है वायरल हो रहे हैं और बहुत लंबे समय से बोला जा रहा है, सुनने को मिल रहा है कि आएगा करके। इसी कारण से जो है, और इसमें देख सकते हो कि आप जो है कितना जो है एक एक पोस्ट का जो है 0 पोस्ट का, एक एक पोस्ट का जो है ऑफिशियल टाइप के जो है डाटा दिया गया है कि इस संवर्ग में इतना पोस्ट है करके। इसी कारण जो है इस पीडीएफ को जो है ऑफिशियल की तरह ही आप मान सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं किस जिले में कितना कितना पोस्ट है करके। सभी जिले का जो है अलग अलग पोस्ट दे दिया गया है, सभी कास्ट के बारे में दे दिया गया है, और कुल टोटल कितना वैकेंसी हो रहा है इसके बारे में भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है, अच्छा इसको जो है पीडीएफ को जो है आप वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा करके, स्क्रीन को जो है अपना रोटेट वगैरह करके, मोबाइल को जो है आराम से वीडियो को रोक करके देख सकते हो, है ना, कि आपके ज़िले में कितना कितना पोस्ट है करके। तो सबसे पहले जो है रायपुर ज़िले का दिया गया है। रायपुर में 3 चीज़ के लिए दिया गया है। पहला तो है जीडी, दूसरा चालक के लिए मतलब ड्राइवर के लिए, तीसरा जो है ट्रेड है आपका टेलर के लिए।
कितना कितना पोस्ट है, तो सबसे पहला खंड आपका जो है अनारक्षित संवर्ग के लिए है, दूसरा जो है ओबीसी संवर्ग के लिए है, तीसरा जो है अन्य जनजाति के लिए है, चौथा जो है अन्य जाति के लिए है, और लास्ट में ये योग दिया गया है। ठीक है ना, लास्ट में आपका क्या दिया गया है, योग दिया गया है। ठीक, तो किस जिले में कितना कितना पोस्ट है इसके बारे में यहाँ पे जो है पूरा डिटेल दे दिया गया है आपका। ठीक है ना, आप वीडियो को रोक करके आराम से चेक कर सकते हो। मैं आपको जो है पहला खंड आपको बताता हूँ। रायपुर का दिया गया है, जीडी का दिया गया है, अनारक्षित के लिए कितना है 361 पद है, और ओबीसी के लिए 77 पद है, अन्य जनजाति के लिए 22 पद है, अन्य जाति के लिए 94 पद है। कुल टोटल जो है 554 वैकेंसी जो है जीडी के लिए रायपुर जिले के लिए निकाला गया है। ठीक है ना, अभी जो है निकल सकता है ऐसा बोला जा रहा है इसको लेकर के। आगे भी हम अगर आगे बढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपका जो है बलौदाबाजार और भाटापारा का दिया गया है। ठीक है ना, आपको जो है मैंने ये बता दिया, आप ध्यान से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पहला खंड जो है अनारक्षित संवर्ग के लिए है, दूसरा जो है ओबीसी के लिए है, तीसरा जो है अन्य जाति के लिए, तीसरा जो है अन्य जनजाति के लिए है, चौथा जो है अन्य जाति के लिए है, और लास्ट जो दिया गया है वो योग दिया गया है ना। तो आप इसका जो है ध्यान देना कि आप किस कास्ट में आते हो, तो उसी के हिसाब से आप जो है अपना पोस्ट चेक कर सकते हो। वैसे जो है अलग जिला से भी आप जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में जो है और भी डिटेल जब आपका पीडीएफ आता है तो उसमें दिया रहेगा कि कितना कितना हाइट चाहिए, कितना कितना चेस्ट चाहिए। आगे अगर हम देखते जाते हैं तो तीसरे नंबर पर धमतरी का दिया गया है, चौथे नंबर का जो है गरियाबंद का दिया। अगर कुल टोटल वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं तो कुल टोटल जो है इस पीडीएफ में जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से जो है कुल टोटल 5862 वैकेंसी कुल टोटल हो रहा है। इस पीडीएफ में जो डाटा दिया गया है उसको अगर मैं काउंट किया हूं तो यही डाटा आपका निकल के सामने आ रहा है कि कुल टोटल छत्तीसगढ़ के लिए 5862 वैकेंसी निकल सकता है करके। ठीक है ना, 5862 वैकेंसी निकल सकता है करके। और आगे अगर हम बढ़ते जाते हैं तो गरियाबंद का दिया गया है, महासमुंद का दिया गया है 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे रायपुर का दिया गया है, माना का रायपुर का 7वें नंबर पे जो है रायपुर का दिया गया है रेल विभाग का। अगर और आगे देखते जाते हैं हम तो 8वें नंबर पे। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि पहले खंड का जो है अनक्षित संवर्ग के लिए, दूसरा जो है ओबीसी के लिए, तीसरा जो है अन्य जनजाति के लिए, चौथा अन्य जाति के लिए, और लास्ट का यो जो है योग के लिए है करके। इसका जो है थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद और अगर हम देखते जाते हैं आगे जो है नौवां दिया गया है पुलिस लाइन जो है पुलिस मुख्यालय रायपुर के लिए, 10वां दुर्ग का दिया गया है। कितना कितना पोस्ट है आप जो है आराम से वीडियो को रोक करके अपने कास्ट का देख सकते हो। अगर एक एक डाटा हम बताते चलेंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 12वां नंबर बेमेतरा, 13 जो है राजनांदगांव, 14 कबीरधाम, फिर आपका जो है मोहला मानपुर जो है नया अभी जो है जिला बना है वो है, अम्बागढ़ चौकी का दिया गया है। सभी ट्रेड का वहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, जीडी का हो गया, मोची का हो गया, धोबी का हो गया, कुक का होगा, नाई का हो गया, टेलर का हो गया, तो सभी ट्रेड के बारे में भी दे दिया गया है कितना कितना पोस्ट है, ये जो है आप अपना देख सकते हो। ठीक है ना, इसके आगे जो है खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, उसके बाद राजनांदगांव का दिया है। बिलासपुर जिला की हम बात कर लेते हैं, बिलासपुर जिले के बारे में खास तो बिलासपुर का जीडी के लिए कितना पोस्ट है, 68 पोस्ट है, अनारक्षित के लिए 21 पोस्ट है, ओबीसी के लिए, अन्य जनजाति के लिए आपका 34 पोस्ट है, अन्य जाति के लिए 23 पोस्ट है। कुल टोटल 146 पोस्ट है जीडी के लिए। ठीक है, बाकी और भी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो कि ज़्यादातर पोस्ट आपका जीडी का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है ड्राइवर चालक का है ना, ड्राइवर का हो गया, गाड़ी चालक का है। उसके बाद जो है कम पोस्ट है बाकी चीज़ों में, है ना। उसके बाद आपका 19 नंबर मुंगेली का दिया गया है, 20वां रायगढ़ का, 21 जांजगीर चांपा का, 22 शक्ति का, 23 कोरबा का दिया है। आप वीडियो को आराम से रोक करके देख सकते हो। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सारंगढ़, बिलाईगढ़, जसपुर, सरगुजा। ठीक है, इसके आगे भी और दिया गया है, कोरिया का, बलरामपुर का हो गया, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 32 नंबर पीटीएस करके मैन पार्ट का दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो बहुत लंबा चौड़ा सभी ट्रेड का दिया गया है। पीटीएस मैन पार्ट का ध्यान देखो, बहुत लंबा दिया गया है, लेकिन वैकेंसी बहुत कम देखने को मिल रहा है। 3 पोस्ट, 4 पोस्ट, 1 पोस्ट, 5 पोस्ट, बहुत कम दिख रहा है। नहीं, बस्तर का देखो, बस्तर का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। जीडी का देखो बहुत ज़्यादा वैकेंसी को देखने को मिल रहा है, 200, 500, 364 वैकेंसी जो है, 72 वैकेंसी हो गया बस्तर का। तो सभी जिला का पोस्ट निकला है आपका जो है। आप अगर बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो सभी जिला का वैकेंसी निकलने वाला है, और लगभग जो है 6000 के करीब जो है वैकेंसी निकलने वाला है। बहुत बड़ा खुशखबरी हो सकता है आप सभी के लिए अगर ये पोस्ट आ जाता है तो, है ना। बहुत ही बड़ा वैकेंसी है, 6000 का वैकेंसी। लंबे समय से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी नहीं आया है। इसके आगे आपका दंतेवाड़ा का, नारायणपुर का, सुकमा को,
बीजापुर का, ठीक है ना, ये लास्ट हो जाता है आपका। इसके बाद क्या क्या आगे दिया गया है और दिया गया देखो, उपरोक्त इसके बाद जो है क्या दिया गया है देखो, उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLPC के इसके क्रमांक दिया गया है, अंतिम आदेश के अध्ययनधीन होगा करके, मतलब ये जो है, ठीक है ना। आरक्षण के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है कि कितना कितना आरक्षण रहने वाला है किसके लिए, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% जो है समस्तरीय एवं श्रेणीवार जो है आरक्षण का प्रावधान रहेगा। और जो है अभी ऑफिशियल PDF आएगा, उसमें जो है लड़कों के लिए कितना पद है, लड़कियों के लिए कितना पद है, हाइट कितना लगने वाला है, चेस्ट कितना लगने वाला है, इसके बारे में पूरा डिटेल जो है उस PDF में रहेगा। इसमें तो केवल एक डाटा है कि किस किस ज़िले में कितना जो है पद रहेगा करके, ये डाटा इसमें दिया गया है, ठीक है ना। और क्या दिया गया है आगे वगैरह हम देखते हैं, तो वेतनमान के बारे में दिया गया है, आयु सीमा के बारे में दिया गया है, तो 18 वर्ष से 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। एज में भी छूट देने की बात कहा गया है, इस PDF में एज वगैरह में छूट रहेगा करके। चूँकि ये PDF अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हो सकता है ये PDF आपका ऑफिशियल बन जाए 1-2 दिन के अंतर्गत में। सील सिग्नेचर के साइट जो है छत्तीसगढ़ के साइट पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो है विधवा वगैरह के बारे में इसमें दिया गया है, 5 साल का छूट वगैरह उनको मिलेगा कुछ करके आयु सीमा में, ठीक है ना। तो इसको जो है आप वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता की हम बात कर लेते हैं, मतलब जो है शैक्षणिक आपका कितना पढ़े लिखे होना चाहिए, तो 10वीं प्लस 12वीं के जो है यहाँ पे दिया गया है, मतलब जो है 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा जो है समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अगर आप 10वीं पास हो तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, है ना। परिवार के राहत रोग निवारण के परिवार संबंधित श्रेणी में देखो, यहाँ पे जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कुछ जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, या उसके लिए जो कुछ दिया गया है कि 5वीं पास कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए करके। अगर वो नक्सल ज़्यादा ही प्रभावित है, नक्सल पीड़ित है करके, तो उनके जो है अगर कोई कैंडिडेट है तो वो 5वीं पास रहेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। इसके बारे में और भी डिटेल अगर ऑफिशियल PDF आता है तो उसमें हम बताएंगे। इसमें जो है शारीरिक जो है अर्हता के बारे में यहाँ पे नीचे में दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है। तो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। पुरुषों के लिए तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए लड़कों का, है ना, और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। लड़कियों की हम हाइट की बात कर लेते हैं तो 158 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, किसका जो है सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। और अनुसूचित जनजाति की हम अगर बात कर लेते हैं हाइट की, तो 158 सेंटीमीटर हाइट है, 158 सेंटीमीटर। सीने का फुलाव 76 सेंटीमीटर, सीना जो है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल में, और सीना फुलाने के बाद जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कियों की हम अगर ST कास्ट की हम लड़कियों की बात कर लेते हैं तो 158 सेंटीमीटर इनका जो है भी हाइट मांगा गया है लड़कियों का। और बस्तर, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिला के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पे देखो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए बस्तर और जो है आपका कहाँ बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए दिया गया है 153 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। ऊपर में ही दूसरे पॉइंट में आपका अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 158 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर नीचे में जो है बस्तर के क्षेत्र हो गया और सरगुजा के क्षेत्र हो गया, उनके लिए खास जो है 153 सेंटीमीटर हाइट बोले, है ना। तो अगर आप जो है नॉर्मल जगह से हो जैसे बिलासपुर रायपुर से, और अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आपको 158 सेंटीमीटर हाइट लगेगा, और अगर आप जो है बस्तर या सरगुजा से हो तो 153 सेंटीमीटर हाइट लगेगा, ठीक है, लड़कों का। सीने का फुलाव सीना वही रहने वाला 76, और सीना फुलाने के बाद 81। लड़कियों का बात कर लेते हैं, अगर आप बस्तर या सरगुजा से हो तो 153 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट लगने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है और आगे क्या क्या दिया गया है, शारीरिक अर्हता के बारे में दिया गया है, ठीक है। चयन प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, तो चयन प्रक्रिया क्या क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। आपको जो है 90 नंबर पे चयन प्रक्रिया दिया गया है। तो GD के लिए अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक मापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, तो सबसे पहले जो है आपका जो है चेक वगैरह किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा चेक नहीं होता, डॉक्यूमेंट जो है लास्ट वगैरह में चेक होते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट पहले चेक होते हैं। उसके बाद जो है शारीरिक नापजोख होगा, मतलब जो है फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद जो है इसमें क्या क्या लंबे रहने वाला है, लंबी कूद रहेगा, ऊंची कूद रहेगा, गोला फेंक रहेगा।
इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा इवेंट है, तो 100 मीटर का दौड़ है और 800 मीटर का दौड़ है। 100 नंबर का यह कुल टोटल होने वाला है। उसके बाद जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, ये भी आपका 100 नंबर का होने वाला है। तो लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है, 100 मीटर का दौड़ है और 800 मीटर का दौड़ है। कुल टोटल 100 नंबर का है। मतलब ये कुल अगर एक एक इवेंट की हम बात कर लेते हैं तो 20-20 नंबर का रहने वाला है। परीक्षा की हम बात कर लेते हैं तो ये भी जो है 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। और जो है ड्राइवर वगैरह संवर्ग के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए क्या क्या दिया गया है, शारीरिक मापजोख में जो है अगर आप ड्राइवर वगैरह के लिए भरते हो तो आपका जो है अलग से दिया गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर का दौड़ एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा। लिखित परीक्षा इनका जो है 100 नंबर का ही होने वाला है। साथ ही साथ आपका जो 25 नंबर का ट्रेड टेस्ट भी होगा अगर आप किसी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है। बोनस अंक के बारे में, जैसे एनसीसी वगैरह किए रहते हो तो आपको जो बोनस अंक दिया जाएगा। नोट में दिया गया है, नोट में क्या क्या दिया गया है, तो अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पूर्वक पढ़ लेकर बोला जा रहा है। नियुक्ति हेतु समस्त विहित निर्माता ऑनलाइन जमा डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, संविदा कर्मियों से संबंधित ये कुछ कुछ जो है नोट दिया गया है, आप जो इसको पढ़ सकते हो। तो ये वो जो है पीडीएफ है जो बहुत ज़्यादा अभी जो है वायरल हो रहा है, तो हो सकता है बहुत जल्दी ये जो है आपको ऑफिशियल देखने को मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। जैसे ही पीडीएफ जो है ऑफिशियल होता है, इसको लेकर के कोई और डिटेल मिलता है तो हम आपको जो है जल्दी से वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।